नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम मुद्दा लेकर आए कि सलमान खान के पाकिस्तानी कलाकारों के प्रति प्रेम के मायने क्या है। क्या ये धर्म प्रेम है, क्या ये पाकिस्तान में फिल्म चलाकर पैसे कमाने का प्रेम है? आखिर क्या है? पाकिस्तान हिंदुस्तान में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि हिंदुस्तान के कितने लोग पाकिस्तानियों के साथ खड़े होते हैं, खास करके तब जब हिंदुस्तान में हमारे जवानों को शहीद किया जाता है पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा, और उसकी निंदा भी नहीं करते वो लोग जो हिंदुस्तान में आके यहाँ का नमक खाते हैं, पैसा खाते हैं, यहाँ पर पैसे कमाते हैं, यहाँ के लड़कियों के साथ वीजा के लिए झूठी शादियां करते हैं। सलमान खान जैसे कि फिल्में वहां पर चलकर अगर चंद पैसे मिलते भी हो गए तो सलमान ये क्यों भूल गया कि अगर कुछ 10 करोड़ 5 करोड़ दर्शक अगर पाकिस्तान में मिलते हैं तो यहां पर तो 125 करोड़ सलमान को अपना मानते हैं। लेकिन न जाने हिंदुस्तान के तमाम तथाकथित सेलिब्रिटियों को क्या रोग हो गया है कि पाकिस्तान प्रेम रुकता ही नहीं है। आज का बिंदास इसी पर करेंगे और भी कई अपडेट पाकिस्तान हमले को लेकर आपसे चर्चा में लाएंगे। पहले विस्तार से मुद्दे को देखते हैं। उड़ी हमले के बाद सलमान खान ने पाकिस्तानी कलाकारों की तरफदारी की है। सलमान खान कह रहा है पाकिस्तानी कलाकार आतंकी नहीं है। पाकिस्तानी कलाकारों को भारत से नहीं भगाना चाहिए। पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने का हक है। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसे माहौल में पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने देना चाहिए? क्या पाकिस्तानी कलाकार भारत के कलाकारों के पेट पर लात नहीं मार रहे हैं? क्या पाकिस्तानी कलाकार भारतीय कलाकारों के रोजगार को नहीं छीन रहे हैं? क्या पाकिस्तानी कलाकारों ने उड़ी हमले की निंदा की? क्या ऐसे लोगों को भारत में काम करने देने की इजाजत होनी चाहिए जो आतंकवाद के साथ है? जब पाकिस्तान में आतंकी हमला होता है तो हम मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी आतंकी भारतीयों का खून बहाते हैं तो कोई पाकिस्तानी इसकी निंदा नहीं करता, वो भी नहीं जो भारत में रहकर भारत की ही खाता है। क्या ऐसे लोगों की तरफदारी करनी चाहिए? क्या सलमान खान ने भारतीय सैनिकों और भारतीयों की शहादत का अपमान नहीं किया है? क्या ऐसे लोगों को अब पाकिस्तान नहीं चले जाना चाहिए जो हमारी सेना की शहादत का मजाक बनाते हों, आतंकियों का समर्थन करते हों? क्या ऐसे लोगों को वाकई बॉलीवुड से बाहर नहीं करना चाहिए? क्या कहना है आपका? आप हमेशा की तरह बेखौफ होकर अपनी बात को टेलीफोन पर कॉल करके कहिए, स्काइप के द्वारा वीडियो में कहिए और सोशल मीडिया के द्वारा हम तक पहुंचाइए। हम आपकी तमाम प्रतिक्रिया को विदाउट एडिट, विदाउट सेंसर सीधे लाइव करेंगे। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान क्या बोलता है यह भी देश जाने। केवल पैसे के लालची फिल्मी पर्दे के कलाकार नहीं, हिंदुस्तान क्या बोलता है यह समझ में आना ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, लेकिन हमारे साथ दो विशेष अतिथि हैं, उनके पास भी चलेंगे। हमारे साथ सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल टीकू जी है। हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री माफ करिए, हमारे साथ त्यागी जी है, रक्षा विशेषज्ञ है। साथ साथ हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री भी अभी जुड़ेगी, प्राची अधिकारी, और तमाम कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, एक राष्ट्रीय राइफल का जवान गलती से नियंत्रण रेखा के पार चला गया, पाकिस्तान ने उसको अरेस्ट किया। एक भी सेलिब्रिटी ने, सलमान जैसे ने, यह नहीं कहा कि वो पाकिस्तान पे हमला करने नहीं गया था। वो तो रात के अंधेरे में भटक कर, जहां पर कोई कंपाउंड नहीं लगा होता, ऐसे नियंत्रण रेखा को पार कर गया था। सलमान ने अपनी पॉपुलैरिटी उसको बचाने के लिए ट्वीट करके भी नहीं उपयोग में लाई। लेकिन जो नमक हराम इस देश में आकर यहाँ के पैसे कमाकर फिल्मी क्षेत्र में पॉपुलैरिटी पाकर पाकिस्तान में वापस जाकर कहते हैं कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, पाकिस्तान पहले है, उनके लिए सलमान खान बयान देता है, वीडियो पे बयान देता है, फंक्शन में बयान देता है। क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है सर ये बात। ये सब लोग सलमान खान जैसे बोलते हैं कि हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, हिंदुस्तान को कलाकारों को वापस नहीं भेजना चाहिए क्योंकि वो आतंकवादी नहीं थे।
हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आज तक कभी इन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या इन्होंने कभी पाकिस्तान से कहा कि उन्हें टेरर कैंप नहीं बनाने चाहिए, अपनी ज़मीन से आतंक को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उन्हें उरी के ऊपर अटैक जो हुआ उसके कभी इन्होंने निंदा की, पठानकोट की कभी इन्होंने निंदा की? ये जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे एक कॉमर्शियल एंगल है और अपने उस कॉमर्स को बढ़ाने के लिए ये जिस देश का खा रहे हैं उस देश के गौरव की परवाह किए बगैर हमारे उस देश की तारीफ करते हैं या उस देश की हिमायत करते हैं जो हमारे साथ इस वक्त दुश्मन बना हुआ है। हमारा ये कहना है कि क्या सांप के सपेलवे भी छोड़े नहीं जाते हैं? अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि अब हम कलाकारों को भी जो पाकिस्तान के हैं उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे, सलमान को भी नहीं रहने देंगे। बिल्कुल, आपके जैसा सेना के जवान में जब ये गुस्सा आता है, जब सेना के अधिकारियों के मन में भी ये विद्वेष आता है, तब हम समझ सकते हैं कि देश में इस देशभक्ति के ज्वार में सलमान जैसे व्यक्ति का ये बयान जले पे नमक छिड़कने जैसा ही है। हम सलमान का ये बयान आपको दिखाते हैं। कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार पॉलिटिकल हैं, पार्टीज के। वो कलाकार हैं। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको। ये वर्क परमिट की बात झूठ बता रहा है सलमान खान। सब लोगों को वर्क परमिट नहीं है। ये तो भारत की उदारता है, ये भारत का ये भोलापन है, यहाँ के सिस्टम का लचेरापन है। और यहाँ पर बेईमानों की फौज खड़ी है जो वहाँ से आने वाले लोगों को पैर जमाने के लिए सस्ते में काम देकर उनको यहाँ एस्टेब्लिश करती है चंद रुपए के स्वार्थ के लिए। ये कोई अधिकृत कार्रवाई उनकी यहाँ पर नहीं है। ये उनको यहाँ पर बिजनेस करने का कोई परमिट नहीं दिया गया है। सलमान खान जैसे लोग इतनी जेबें और पेट भरने के बावजूद भी न जाने किस भूख के कारण पाकिस्तान के प्रति इतना प्रेम दिखाते हैं, सवाल बनता है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो सलमान खान जी ने ट्वीट किया है। हेलो, बोलिए। हेलो सर, मैं राजेंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ, कि जो सलमान खान ने किया है वो बिल्कुल गलत कह रहा है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है, जिसे बाहर के कलाकार जैसे माल खाए माटेकर गीत गाए बीरा का, जिसने कि पैसे तो हिंदुस्तान से कमा रहा है, बढ़ाया कर रहा है पाकिस्तान का। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, बोलिए। हम ये सर, मैं सीतामपुर से बोल रहा हूँ, मनोज कलमोदिया। इनकी पिक्चर पहली बात तो अपने भारतीय लोगों को देखना बंद कर देना चाहिए। एक दो पिक्चर नहीं देखेंगे तो इनके समझ में आएगी साहब। बिल्कुल, ये अपने देश के बिल्कुल सही कहा आपने। इनके तमाम ऐसे नंगे नाच के बावजूद जब हम इनकी फिल्में देखते हैं, भूल जाते हैं जब फिल्में आती है तो इन्होंने क्या कहा था। हम उनके विज्ञापनों के लालच में और हमारे इंटरटेनमेंट और टाइम पास के चक्कर में हम ऐसे लोगों को टिकट खरीद कर बढ़ावा देते हैं और उनको लगता है कि हमारी बात का कोई विरोध नहीं कर रहा है बल्कि समर्थन कर रहा है। और इसलिए ऐसे लोगों को सजा देने का सबसे आसान तरीका है कि इनके फिल्मों का बायकॉट करना चाहिए। हमारे साथ प्राची अधिकारी भी जुड़ी है, फिल्म अभिनेत्री है। प्राची, इस विषय पर वैसे तो आप लगातार तीसरे एपिसोड में है, लेकिन ये तीसरा एपिसोड करने का कारण सलमान खान है इस बार। जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना सच है। सलमान खान अपने आप को हेडलाइंस में बनाने के लिए बहुत से ऐसे इजी पब्लिसिटी स्टंट करते जा रहे हैं जो कि हमारे जनता के हितों से और भारत से खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। तो इस तरह की जो बातें, अनर्गल बातें जो हैं, बेहुदा बातें, इससे मुझे नहीं लगता देश का कुछ भला होगा। क्योंकि ये जो यहाँ से जाते हैं लोग, ये जो कमाई करते हैं, ये जकात देते हैं। जकात भी आतंकवादियों को जाती है। वैसे ये लोग कहते हैं कि नाचना गाना हराम है,
पर इसी हराम की कमाई से ये लोग जाके वहां जकात देते हैं, जो कि जकात AK-47 खरीदने के काम आती है। अगर वर्क परमिट सबके पास होता है तो विदेशों में वर्क परमिट, अगर आप गलत काम कर रहे हो तो विदेशों से इतने लोगों को बाहर क्यों भेज दिया जाता है? उनको वापस प्लेन में बैठा के वापस क्यों नहीं भेज दिया जाता? ये जितने भी आर्टिस्ट यहाँ पर थे, अभी कुछ अगर बच गए हैं तो इनको भी इनके बिलों से निकाल कर इनको एक जहाज में बैठाना चाहिए, पानी की बोट में, इनको लात मार के यहाँ से निकालना चाहिए और कहना चाहिए अगर पीछे मुड़ के आए तो तुम्हें देखते ही गोली मार दी जाएगी। आगे चाहे तुम डूब मरो, यहाँ मत आओ, क्योंकि ये जकात देके हमारे लिए कौन बनता है टेररिस्ट? मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था, आम जनता बनती है टेररिस्ट, आम जनता बनती है फौजी। जब हमारे लोग ज्यादा देश प्रेमी होते हैं तो या तो वो फौजी बनते हैं या साधु संत बन जाते हैं। इनके जो ज्यादा देश प्रेमी होते हैं वो इनके टेररिस्ट बन जाते हैं। तो ना हमारे वहां जिहाद है, ना हम जिहाद के साथ हैं, ना हम ऐसे लोगों को मरने देंगे जिनका कोई, ना हम मरना पसंद करेंगे ना हमारे सैनिक मरेंगे। वो अगर मरे, किसी वॉर में अगर मर रहे हैं तो उनकी अगर शहादत हो रही है, शहीद हो रहे हैं, तो हमें उन पे नाज है, गर्व है। लेकिन जबरदस्ती सोए सोए तुम हमारे सैनिक को मार दोगे तो ये नहीं चलेगा। बिल्कुल। और अभी जो यहाँ पर सलमान शाहरुख के साथ बड़ी फिल्म बनाकर गया है और पाकिस्तान जाकर कहता है कि देश सबसे पहले। जी हाँ, बिल्कुल देश। हम देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूं, बट आर्टिस्ट होने से पहले मैं एक भारतवासी हूं, मैं एक अपने देश की बेटी हूं। मेरा कर्तव्य मेरे देश के लिए है। वैसे ही सलमान खान अगर अपने आप को भारतीय मानते हैं, नहीं तो वो भारतीय नागरिकता छोड़ दें, वो वर्क वीजा लेके कहीं हॉलीवुड में भी तो काम कर सकते हैं। वो बकवासें करते हैं। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कई कॉलर भी जुड़े हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको सलमान का वो दोबारा बयान दिखाते हैं, जिस बयान में सलमान कैसे बचाव कर रहा है पाकिस्तानी कलाकारों का। देखिए, कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार पॉलिटिकल हैं, पार्टीज के। वो कलाकार हैं। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको। एक ज्वेलरी ब्रांड का ओपनिंग किया है सलमान ने, जो इस देश की महिलाएं और पुरुष गले में हाथ में पहनेंगे। क्या सलमान के इस गंदे बयान के बाद आप उसकी ज्वेलरी खरीदेंगे? क्या इस ज्वेलरी ब्रांड के ओपनिंग में, इसके ब्रांड लॉन्चिंग में, प्रोडक्ट लॉन्चिंग में सलमान ने हमारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी? क्या उस पर खेद जताया? क्या उनके परिवार वालों के प्रति कोई सहानुभूति व्यक्त की? लेकिन सहानुभूति अगर व्यक्त की, वो भी कड़े शब्दों में, कुतर्कों के साथ, तो पाकिस्तानी कलाकारों के लिए की, इस देश के जवानों के शहीदी, उनकी शहादत या उनके परिवार वालों के दुख के लिए नहीं की। यही तो नकली प्रेम है हमारे यहाँ के सेलिब्रिटियों का, जो पैसे कमाते यहाँ हैं और निवेश करते हैं दुबई में। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? चलिए, हम कॉलर को कहेंगे कि कॉल कनेक्ट होते ही सीधे बात करे, टीवी का आवाज म्यूट रखे, कंट्रोल रूम से दी जाने वाली सूचनाओं का पालन करे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, अरे सलमान खान ही क्यों, शाहरुख खान भी तो हमारे देश के प्रति इतना गलत बोलते हैं, ये क्या सही है? और ये सलमान खान को ऐसा नहीं, समर्थन नहीं करना चाहिए। क्यों करते हैं ऐसा? इन लोग अपना गलत बोलते हैं, ये क्या सही है? और ये सलमान खान को ऐसा नहीं, समर्थन नहीं, हमेशा ये पाक ही समर्थन रहे हैं। शाहरुख खान भी पाक समर्थन रहे हैं। क्यों ऐसा? अपने देश में रह कर और ये पाक प्रेम क्यों? क्योंकि आप उनकी फिल्में दिखती है, क्योंकि आप उनके फिल्मों का टिकट निकालकर उनको सर्टिफिकेट देती है कि तुमने जो किया सही किया। नहीं, एकदम नहीं। उसके फिल्मों का विरोध करते हैं। नहीं, मैं नहीं देखती उनके फिल्म को, हम कभी नहीं। मैं फिल्म नहीं देखती हूँ उनका, ना शाहरुख खान भी एकदम बायकॉट किया। चलिए, धन्यवाद। मैं आपकी बात नहीं,
आप मतलब हम सब वो लोग जो ऐसे गंदे लोगों की फिल्मों को देखकर उनको सर्टिफिकेट देते हैं। त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, देखा आपने, एक गृहिणी घर से स्काइप कॉल कर कर सलमान का विरोध कर रही है। इसका मतलब सलमान के ट्विटर पर भले ही 19 मिलियन फैन हो, हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग हैं जो घर से, किचन से महिलाएं अपना आवाज उठाकर सलमान का विरोध करती है। दरअसल में हिंदुस्तान की ये संस्कृति रही है कि जो भी कोई बाहर से आया हमने उसे गले लगा लिया और उसको अपने में समावेश कर लिया। लेकिन जिसका हमने समावेश किया उसकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक पब्लिक हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या कोई कॉरपोरेट घराना हो, उसको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपनी आय का 2% भारत के जनहित में खर्च करना चाहिए। मुझे ये बताएं सलमान खान कि आज तक इन्होंने उसमें से 1 पैसा भी यहाँ खर्च किया क्या? और जब ये ज़कात अगर पाकिस्तान को दे रहे हैं तो हम कैसे मान लें कि इनका जो फेथफुलनेस है वो इंडिया के प्रति है? दरअसल में सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, इन 3 लोगों ने अपनी लोकप्रियता का फ़ायदा उठा के हिंदुस्तान के भोले भाले लोगों के मस्तिष्क पटल पे उल्टी सीधी प्रोडक्ट्स को थोपा है। इन्होंने एक ऐसी भद्दी संस्कृति को यहाँ पे जन्म दिया है, ऊट पटांग नाच गाने गा के, जिसे एक आम आदमी उसको अच्छा मानने लगता है, लेकिन असलियत में इन्होंने हमारी संस्कृति के साथ ये खिलवाड़ जो की है। ऊट पटांग बातें हैं, ये करने की सीमाएं भारतीय कलाकारों की जहाँ खत्म होती है, उसकी बाद की नग्नता, अश्लीलता और ऊटपटांग चीजें करने के लिए तो पाकिस्तानियों के यहाँ लाया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लिहाजा अब एक समय आ गया है, दरअसल में बहुत समय हो गया, एक समय आ गया, मिलिट्री एक्शन दिखा दिया गया है, डिप्लोमेटिक एक्शन चल रहा है। अब एक समय आ गया कि उन लोगों को जो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखते हैं या टेररिस्ट के साथ हमदर्दी रखते हैं, अब उनको भी उसी श्रेणी में खड़ा कर देना चाहिए जिसमें आतंकवादी खड़े हैं। क्या सलमान खान ने एक बार भी ये कहा कि ये कहते हैं ये कलाकार हैं, वो टेररिस्ट हैं? क्यों भाई साहब, टेररिस्ट कैसे हैं वो? उन टेररिस्ट में अभी पता लगा है कि उसमें से 13 लोग तो पाकिस्तानी सेना के थे, उसमें 6 तो पाकिस्तानी ऑफिसर थे। क्या वो टेररिस्ट थे? क्या आपने इसका विरोध किया? क्या आपको पता नहीं? अगर आप इस बात के ऊपर ट्वीट कर सकते हैं तो इस बात के ऊपर ट्वीट क्यों नहीं किया? किसी भी तरह से लॉजिकली रीजनेबली कंसिस्टेंसी नहीं है। और अगर इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए तो आपको पता लगेगा कि इनकी नस नस में पाकिस्तान है। ये तो हिंदुस्तान है जिसने इन्हें आज तक बर्दाश्त किया। एक सिपाही की आवाज़ है कि अब ऐसे खानों को रास्ता दिखा देना चाहिए। प्राची कुछ कहना चाहती? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। देखिए, जो त्यागी जी कह रहे हैं बिल्कुल स्वागत है इनकी बात का, क्योंकि अल ताकिया जिसमें झूठ बोलना, फरेब करना, चीट करना सब अलाउड है। जहां पर ज्यादा गैर कौमी है वहां पर आप सबमिसिव हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए, वो इनके खून में है। तो ये तो वो करेंगे ही करेंगे, फिर नहीं तो कह देंगे एक समुदाय विशेष। तो ये समुदाय विशेष अगर ये जैसे हैं बीइंग ह्यूमन के नाम से टी शर्ट बेचते हैं, क्या ये गरीबों का कुछ भला कर रहे हैं? ये गरीबों का भला करना इन्होंने कब से शुरू करा? सलमान खान ने जब से शराब पीकर इन्होंने काफी लोगों को कुचल दिया, तब से इन्होंने वो बीइंग ह्यूमन का नाटक करना शुरू करा। तो इससे क्या इनके पाप धुल जाते हैं? मैं 4-5 लोगों का मर्डर कर दूं, उसके बाद ऐश्वर्या राय जैसी अभिनेत्री को खूब झापड़ मार दूं, उसके बाद उसको पुलिस कंप्लेन करनी पड़े, उसके बाद मैं नाटक करूं कि मैं महिलाओं का सम्मान करती हूं, मैं महिलाओं का ये करती हूं, तो इनको शर्म तो आती नहीं है। ये 50 से ऊपर के हो गए हैं, जिस उम्र में आदमी की शादी, बच्चे सब कुछ हो जाते। चलिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती हूं, लेकिन फिर भी ये इतना जो हिमायती बन रहे हैं इन पाकिस्तानियों के, इनको शर्म नहीं आती? यहाँ पर हमारे जो सैनिक है वो मारे जा रहे हैं, उनको सोए में डिप लगी है, उनके हाथों में उनके खून चढ़ाए जा रहे हैं, उनको सोए में धोखे से मारा जाता है। अगर इनके पाकिस्तानी इतने मर्द होते तो जो मर्द होते हैं वो आदमी को सोए में नहीं मारते, नियत्ता नहीं मारते। हमारी रणनीति ऐसी नहीं कहती है। अगर ये ऐसा करते हैं तो अगर ये अल ताकिया पे उतर गए हैं तो हम भी साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएंगे इनके साथ। अगर ये हमको सोचेंगे हमारे सीधेपन को ये निश्चय नाबूद करने पे अगर हमें तुले हुए हैं तो हम अब इनको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ मरने के लिए नहीं बैठे। चलते हैं, आपके पास दोबारा आएंगे। कॉलर क्या कहते हैं सुनते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो सर। हेलो। हाँ हेलो, बोलिए।
हेलो बोलिए। सर। हाँ, तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि जब शांति का टाइम होता है दो देशों के बीच तो रिश्ते भी ठीक होते हैं इनके आपस में, और रिश्ते ठीक होने के कारण वीजा दिया जाता है। जब दो देशों की आपस में दुश्मनी हो जाती है, खींचतान शुरू हो जाती है, तब उसके बाद क्या भाईचारा रह जाता है फिर आदमी का आदमी से? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा तर्क दिया है आपने। कहाँ से बोल रहे हैं? कर रहे हैं बीच में। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ सर। बहुत अच्छा तर्क है कि शांति के समय में रिश्तों के तरफ देखने का दृष्टिकोण और अशांति के समय में अलग होना चाहिए। लेकिन सलमान जैसों के लिए तो बस पैसे गिनने का समय ही हमेशा एक जैसा होता है। प्रोडक्ट फिल्म इनको लॉन्च करो और पाकिस्तान में भी अपने मार्केट को बढ़ाओ और उस मार्केट को आँच ना आए, इसलिए। और भारत के अंदर जो पाकिस्तान प्रेमी हैं उनको भी दुख ना पहुंचे, इसलिए पाकिस्तान के प्रति बीच बीच में कुछ ना कुछ मीठी बातें करते हैं। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप बिंदास बोल देख रहे हो और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। हिंदुस्तान के वीरों ने, सुपूतों ने, भारत माता के लालों ने जो अपना खून बहाकर शहादत दी, उनके लिए तो सलमान के पास शब्द नहीं है, उनके लिए कोई भावनाएं नहीं है, उनके लिए कोई आर्गुमेंट नहीं है, ना तर्क है, लेकिन कुतर्कों की भरमार है उन लोगों के लिए जो पीछे से खंजर खुपसने के लिए रात में आकर हमारे सैनिकों को शहीद कर गए। उन पाकिस्तानियों के प्रति प्रेम है जिन पाकिस्तानियों में हिंदुस्तान में आके यहां पर सांस्कृतिक आक्रमण किया है। हिंदुस्तान में गोली बंदूकों और बम धमाके करके जान और माल की हानि करने वाले जितने आतंकवादी जिम्मेवार हैं, उतने ही वहां से यहां पर आकर फिल्मों के द्वारा सांस्कृतिक आक्रमण करने वाले आतंकवादी भी उतने ही जिम्मेवार हैं। लेकिन उनके प्रति सलमान क्या कहता है, दोबारा दिखाते। कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए, कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार पॉलिटिकल हैं, पार्टीज के। वो कलाकार हैं, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको। आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमल और पीस का होना चाहिए था। अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। ऑब्वियसली एक एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। ऑब्वियसली एक एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। ये एक्शन के रिएक्शन की बात किसकी धमकी दे रहा है सलमान? ये भी जरा पूरा वीडियो देख के समझना चाहिए कि क्या हमारे एक्शन की रिएक्शन की बात तो नहीं हो रही है। और आखिर एक्शन की रिएक्शन का सिद्धांत हिंदुस्तानियों के रिएक्शन के रूप में क्यों नहीं हो सकता कि आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तानी कलाकारों के प्रति एक गुस्सा आना, उनका विरोध होना, यह भी तो रिएक्शन हो सकता है ना। लेकिन ऐसे रिएक्शन को सलमान समर्थन नहीं करेगा क्योंकि इसको सब लोगों का बॉस बनना है, क्योंकि पाकिस्तान से आने वाले लोग ज्यादा किसके गुट में रहे ये देखना है, क्योंकि अपनी फिल्मों को, डीवीडी को, उसके कॉपीराइट को वहां के टीवी चैनल और थिएटरों में, मूवी में बेचना है। हमारे साथ कई कलाकार भी जुड़े हैं, हमारे साथ सेना के अधिकारी भी जुड़े हैं, हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि किन की फिल्में आई है और किन पाकिस्तानी तथाकथित कलाकारों की और सांस्कृतिक आतंकवादियों की फिल्में आने वाली है। नोट कर लीजिए, आपको ये नहीं देखनी है। पाकिस्तानी फिल्म कलाकार पहले भी बॉलीवुड में मजे लेते रहे। यही नहीं, भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के आका भारतीय कलाकारों के पेट पर लात मारकर इन्हें अपनी फिल्मों में लेते रहे। इससे कई भारतीय कलाकार बेरोजगार हुए। ऐसे में अब इन्हें भारत से निकाला जाना जरूरी हो गया, क्योंकि अब ये न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए घातक होने लगे हैं, बल्कि भारतीय कलाकार इनकी वजह से बेरोजगार हो रहे हैं। आइए अब हम आपको इनके और इनके आकाओं के बारे में बताते हैं। माहिरा खान, ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस से माहिरा खान को डेब्यू करा रहा है। पहले रईस में सोनम कपूर को रखा गया था, लेकिन पाकिस्तानी समर्थक शाहरुख ने सोनम कपूर को फिल्म से निकालकर पाकिस्तानी माहिरा खान को ले लिया। ऐसे में एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री सोनम कपूर से फिल्म छीनकर पाकिस्तानी को दे दी गई।
अगला नाम है अली जफर का। इस पाकिस्तानी एक्टर ने भारत में खूब पैसे कमाए। इसने हुक्का पानी एल्बम से शुरुआत करके कई सफल फिल्मों में काम किया। अली जफर ने तेरे बिन लादेन फिल्म से शुरुआत करके किल दिल, मेरे ब्रदर की दुल्हन, चश्मेवाद दूर और लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क जैसी फिल्मों में खूब पैसे बटोरे और भारतीय कलाकारों के पेट पर लात मारी। ये है फवाद खान। इसने कई भारतीय कलाकारों को फिल्मों से हटाकर खुद को फिल्मों में शामिल करा लिया। इससे कुछ भारतीय कलाकारों ने ऐतराज जताया कि पाकिस्तानी हमारे देश में क्या कर रहे हैं, क्या हमारे पास कलाकारों की कमी है। यही नहीं, पहले भी कई पाकिस्तानी कलाकार बॉलीवुड में पैसे लूटते रहे। ज़ेबा बख्तियार ने ऋषि कपूर के साथ हीना जैसी फिल्म में काम किया, क्योंकि पहले भी पाकिस्तानी कलाकारों के आका बॉलीवुड में बैठे हुए थे। वहीं सोमी अली ने 1993 में अनाथ जैसी फिल्म में काम किया। क्या भारत में लड़कियों की कमी है? वहीं वीणा मलिक जैसी अश्लील पाकिस्तानी हीरोइन ने तो भारत में अश्लीलता के नाम पर खूब काम लिया। वीणा ने कई भारतीय कलाकारों के पेट पर लात मारकर काम छीना। पैसा कमाने के बाद वापस पाकिस्तान भाग गई। वहीं पूजा भट्ट ने मर्डर 3 फिल्म में एक भारतीय अभिनेत्री को निकालकर पाकिस्तानी सारा लोरेन को शामिल कर लिया। इससे न सिर्फ भारतीय अभिनेत्री को शर्मसार किया गया, बल्कि भारतीयता को भी ठेस पहुंचाई गई। वहीं भट्ट कैंप की एक और फिल्म में पाकिस्तानी हुमैमा मलिक को लिया गया। वैसे भट्ट कैंप पाकिस्तानी कलाकारों का सबसे बड़ा हितैषी है। कुछ लोगों ने भट्ट कैंप में बनने वाली फिल्मों पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि भट्ट कैंप की फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता है। यही नहीं, महेश भट्ट पाकिस्तान जाकर टीवी चैनल पर खूब भारत विरोधी और सेना विरोधी बात भी करता है। कई पाकिस्तानी गायक भी भारत में खूब मजे लूट रहे हैं। राहत फतेह अली खान को तो कई भारत के नेता बुलाते हैं। ये नेता न सिर्फ पाकिस्तान परस्ती में अंधे हो जाते हैं, बल्कि देश की समस्याओं से निपटने की बजाय पाकिस्तानी कलाकारों के लिए महफिल सजाते रहते हैं। तो ये सारी लिस्ट है, और भी लिस्ट आपको मिलेगी। चेहरे पर मत जाइए, किसके साथ लॉन्च हो रहे इस पर मत जाइए। अगर पाकिस्तानी कलाकार तो छोड़िए, पाकिस्तानी स्पॉट बॉय भी किसी फिल्म में अगर है तो उसका बहिष्कार करिए। त्यागी जी के पास चलते हैं। त्यागी जी, क्या हो गया है इस हिंदुस्तान को, जो कभी देशभक्ति के कट्टरता के लिए जाना जाता था, जहां देश के लिए खून मांगने वाले नेताजी को लोग अपना सर्वस्व देते थे, जहां पर जान की बाजी लगाने वाले लोग होते थे, आज क्या हो गया है? सलमान जैसे लोग और उसके अंधे भक्त ये सारी देशभक्ति छोड़कर किस शांति के कबूतरों को उड़ाने की बात करते हैं। जो हो गया था वो अब बदल रहा है। अभी तो एक स्टेप इन्होंने देखा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कभी अशांति का माहौल हुआ, चाहे वो 1965 का हो या 1971 का हो, तो यहाँ के एम्बेसडर्स और उनके स्टाफ को वापस भेज दिया जाता था। क्या वो टेररिस्ट होते थे? तो सलमान खान का ये कहना कि वो कलाकार हैं, टेररिस्ट नहीं हैं, ऐसे समय में कलाकारों को भी यहाँ नहीं रखा जाएगा। और सुरेश जी, मैं आपसे एक कदम और आगे कहना चाहता हूँ। सलमान ये कह रहे हैं, सलमान जी, कि अब एक्शन हुआ है, रिएक्शन तो होगा ही, तो हमारा भी रिएक्शन सुन लें। उन्होंने आज ये एक्शन किया है कि वो कलाकारों की तरफदारी कर रहे हैं, तो अब आप तो ये कह रहे हैं कि इनकी फिल्मों को मत देखिए। इनकी फिल्मों को ना देखना तो एक पैसिव एक्शन हुआ। अब हम एक्टिव एक्शन लेने की वकालत करते हैं। और मैं एक सिपाही होने के नाते, एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही होने के नाते, जो युद्ध के मैदान में ही मिलता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी फिल्मों को देखना तो दूर की बात है, इनकी फिल्मों का बहिष्कार करें, ना चलने दें, एक्टिव एक्शन लें। इनको समझ में आना चाहिए कि जिस देश ने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया, करोड़ों अरबों खरबों रुपए से इनको नवाजा, आज ये पाकिस्तान के गुण गाएं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। सिपाही इज्जत के लिए जीता है, और इसलिए हम अपनी इज्जत को बरकरार करने के लिए हम अपने दुश्मन की तारीफ किसी भी कीमत पर सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही है। और एक सैनिक जब ये बात करता है तो हिंदुस्तान ने वो बात समझने की जरूरत है। प्राची, लेकिन जो भावना यहाँ पर त्यागी जी व्यक्त कर रहे, वो आज का भटका हुए युवा के मन में क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ पैसा हो गया है,
और जब लोग अपना चरित्र बेच देते हैं और अपने आप को बेच देते हैं, तो उनके जो मूल्य हैं, उनके नैतिक सिद्धांत हैं, जो हमें सिखाया जाता था पहले कि हमारे माता पिता के टाइम पे कि बेटा सबसे पहले देश है, उसके बाद सब कुछ। तो ये आजकल जो है, मैं अपने साथ की पीढ़ी में भी देखती हूँ, जब मैं इस तरह की बातें करती हूँ तो कहते तू पागल हो गई है, तू मंदिर जा रही है, डिस्को जाना चाहिए। तो इस टाइप की जो मानसिकता हो गई है, डिस्को वाली, नाइट क्लब वाली। और जब मैं कोई धर्म के काम में जाती हूँ तो वो पागल समझते हैं, वो सोचते हैं कि ये बेवकूफ है। तो इस तरह की एक मानसिकता हो गई है। आप यहाँ नेता ही देख लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आप चीफ मिनिस्टर देखिए वेस्ट बंगाल की, उन्हें हिंदी बोलनी ढंग से नहीं आती और वो गुलाम अली का शो कराती हैं और वहां उसे गुनगुनाने का नाटक कर रही हैं। इतना एक वर्ग के लिए, एक समुदाय विशेष के लिए इतना पागलपन हो गया है कि वो बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ कई कॉलर, उनके पास भी चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सर, मेरे को कहना है कि पहले देखा जाए इंडस्ट्री में आज से 10 साल पहले गुलशन कुमार की में आती थी, धार्मिक चीजें आती थी, है ना। फिर मेरे को लगता है कि कॉन्स्पिरेसी करके ना दाऊद इब्राहिम के थ्रू उनको मरवा दिया गया। उसके बाद क्या कहते हैं, खान गैंग, ये सब पाकिस्तान से एंट्री होनी स्टार्ट हुई। फवाद खान ने नीलानंद बाबा वो बाबा बनाई, है ना। एंटी हिंदू पिक्चर को उन्होंने प्रमोट किया, फवाद खान ने स्पेशली, मैं कहना चाहूंगा। पाकिस्तानी कितने सारे सिंगर्स हैं, अदनान सामी हैं और भी हैं, और उनको एंट्री दी है, ठीक है। अब एक सोचने वाली बात है, सलमान खान ने भले कहा कि चलो वो एक एक्टर है, पहले ही इज नॉट ए टेररिस्ट, वो एक्टर है, पर वो क्यों भूल जाते हैं कि वो लोग पाकिस्तान से हैं। अभी हमारे जो एक पिक्चर बनी थी, जो हमारे अमृतसर के एक भाई, वो पाकिस्तान की बाउंड्री पे गिर गए थे, उनको 20 साल तक प्रताड़ित किया गया, फिर जेल में मार दिया गया। तो वो भी तो हमारे भारतीय थे बेचारे, से चले गए। तो ये तो जानबूझ के पाकिस्तान से एंट्री कर रहे हैं बॉलीवुड के अंदर। हो सकता है कि ये जो एंट्री कर रहे हैं इनका कोई मकसद हो, ये कोई एजेंट्स हो। हम कैसे इन्हें अपने देश में एंट्री दे रहे हैं, बॉलीवुड के थ्रू ये मैसेज स्प्रेड करते हैं। बॉलीवुड को उन्होंने इसलिए चुना ताकि अपना मैसेज स्प्रेड कर सकें, इस्लामिक जो उनका मैसेज है, जो ये करना चाह रहे हैं, वो मैसेज स्प्रेड कर सकें, इसलिए ये लोग एंट्री कर रहे हैं, मेरे को ये लगता है। बिल्कुल, धन्यवाद। त्यागी जी के पास चलते हैं दोबारा। त्यागी जी, पिछले खास करके 7 सालों में ऐसी फिल्मों की भरमार हुई है, और पिछले 3 सालों में तो बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें पाकिस्तानी अभिनेता अभिनेत्री तो होती ही होती है, स्टोरी में भी पाकिस्तान को जोड़ा जाता है, और ऐसे कबूतर उड़ाए जाते हैं कि मानो हिंदुस्तान के मन में अगर पाकिस्तानियों के प्रति कहीं पर कोई गुस्सा है तो धुल जाए। यही तो कैलकुलेटेड डिज़ाइन है। लेकिन इसमें हमारी बात को भी आप छोड़िए, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि उनकी उच्चतम अदालत ने ये कहा है कि पाकिस्तान की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हर एक पार्टी का एक टेररिस्ट ग्रुप है। हर एक पार्टी का एक टेररिस्ट ग्रुप होने का मतलब ये है कि वहाँ की राजनीतिक सोच आतंकवादी है, वहाँ के जो ISI है वो आतंकवादी है, वहाँ की जो सेना है वो आतंकवादी है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो फिर आज 50 लोग मारे गए हैं हमारी सर्जिकल स्ट्राइक में, उसमें 13 लोग पाकिस्तानी सेना के नहीं होते। ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान के नाम को किस तरकीब से बढ़ाया जाए, लिहाजा वो सहारा लेते हैं बॉलीवुड का, और ये लोग ऐसी पिक्चर बनाते हैं जिससे हिंदुस्तान की आवाम को ये लगे कि पाकिस्तान उतना गुनाहगार नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। किसी ना किसी बहाने, हीरोइन के बहाने, हीरो के बहाने, कहानी के बहाने, गानों के बहाने ये बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब एक ढाल है, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को तोड़ने का अब समय आ गया है। अब हम केवल उसी व्यक्ति को अपना मानेंगे जो हिंदुस्तान की बात करेगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उससे हमको तकलीफ नहीं। हमको तकलीफ इस बात से है कि हमारी धरती पे रह के यहाँ के पैसा कमाने के बाद अगर कोई पाकिस्तान की तारीफ करता है तो वो हमें अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ये केवल सैनिकों के लिए नहीं है, ये पूर्व सैनिक है। सर देखिए, 65,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं। आज की तारीख में करीब 25 लाख पूर्व सैनिक हैं। उनको तकलीफ होती है क्योंकि वो भी सेना में रहे हैं।
कि जो लोग हिंदुस्तान में हैं वो पाकिस्तान के हैं, हिंदुस्तान में हैं, हम उन्हें हर तरह की सहूलियत दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर अगर कोई एक्शन हो तो ये चुप रहे। बिल्कुल त्यागी जी, कुछ दिन पहले जाधव नाम के ऑफिसर को, जो रिटायर्ड ऑफिसर था, जो अपने रिटायरमेंट के बाद कारपोरेट कंपनी में काम करते हुए किसी काम से पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान ने उसको बलूचिस्तान में भारत का स्पाई बताकर अरेस्ट किया। उसके ऊपर इतने तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद और मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रभाव के बावजूद पाकिस्तान ने उनको नहीं छोड़ा। उनका इतना डेंजर टॉर्चर किया गया रिटायरमेंट के एज के बावजूद कि अभी भी उनका परिवार उस सदमे से बाहर नहीं निकला है। मुंबई का परिवार है, लेकिन सलमान ने यह नहीं कहा कि वो जाधव कोई स्पाई नहीं है और पाकिस्तान को कोई क्षति पहुंचाने नहीं गया था। ये पाकिस्तान के राजनेता और पाकिस्तान के जनता के दिलों पर राज करने का दावा करने वाले लोग पाकिस्तान में हिंदुस्तान का पक्ष क्यों नहीं रखते, ये सवाल भी पूछना पड़ता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जी ये कहना, ये पाक आईएसआई पेट याकूब आतंकी फांसी का विरोध करने वाले सलमान खान ने कहा था पाक कलाकार भारत में आते हैं तो वो आतंकी नहीं। करण जौहर ने कहा था फवाद खान चला गया तो क्या हुआ, पाक कलाकार भारत में आते हैं तो उनकी फिल्मों में पाकिस्तान का नाम उनके साथ आता है, जो पाक की छवि भारत की जनता में अच्छी करता है तथा भारत की सेना के प्रति भक्ति को कम करता है। तभी तो उरी हमले के बाद वीर बल्लानी को सैनिकों के लिए दान कमाया। और पाक कलाकार जो एक वर्ष में 2000 करोड़ का, उनकी फिल्में 2000 करोड़ का बिजनेस करती हैं। इससे सबसे अच्छा पाक कलाकारों को बाहर करना चाहिए। तथा पीके में पाक को अच्छा बताने वाले आमिर खान, पाक प्रेमी सलमान खान, शाहरुख खान, करण जौहर की सभी फिल्मों ऐड को ठप करके सेना को बढ़ावा देना चाहिए। सभी देशद्रोहियों को जेल में डालना चाहिए। इनके पेट रंग एनडीटीवी की बरखास्त, आज तक के अंजुम कश्यप, सीएनबीसी की कविता थपलियाल। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते। जय हिंद, बोलिए। जी 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 बोलिए। हेलो। हाँ हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं, ये जो सलमान जैसे है कलाकार, वो जिस थाली में खाते हैं उसी में चेक कर रहे हैं। हाँ, और वो कल का जो मिशन था उसके लिए एक बात और बोलनी है। कल हमारा चंद नहीं लगा था, तो हम ये बोल रहे हैं कि कोई एक से तो नहीं होगा, इसके लिए हम सबको मिलकर हाथ बटाना होगा। बिल्कुल, और ये हाथ बटाना सलमान जैसों के विरोध के अभियान में भी जारी रहना चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। हेलो सर, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। हाँ हेलो, बोलिए। हेलो, बोलिए। सर मेरा ये कहना है कि पाकिस्तानी कलाकार अगर बॉलीवुड में काम करे तो हमारा बहुत नुकसान है, क्योंकि एक तो हमारी आर्थिक स्थिति उनसे अच्छी है और उसका वो फायदा उठाते हैं। उनमें से कितने से सारे कलाकार यहाँ से पैसा लेके जाते हैं, उनमें से कितने सारे आतंकवादियों से मिले होंगे इसका हमें पता नहीं है। और वो यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ के मुसलमान, जो कि यहाँ के मुसलमान बहुत से अच्छे भी है, तो उनको बहकाने का काम वो करते हैं और इससे अपने भारत के सभी लोगों का मनोबल कम होता है। सर मेरा ये कहना है, तो इसलिए पाकिस्तानी कलाकारों को काम करने देना नहीं चाहिए। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर को बात करने का मौका देते हैं। जय हिंद, बोलिए। क्या कहना है आपको? हेलो, बोलिए। महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जोधपुर से। हाँ, महेंद्र सिंह बोल रहा हूँ जोधपुर से। सलमान खान को ये कहिए सर कि जोधपुर को भूल गए क्या? बिल्कुल, धन्यवाद। अभी अभी सोशल मीडिया पर हमारे प्रतिक्रिया आई है। लंदन में जो कार्यक्रम रखा गया था सलमान खान का, इस कार्यक्रम को इसी वक्त लाइव में देख रहे वहाँ के भारतीयों ने मुझे संदेश भेजा है कि हम सलमान को आपके टीवी के द्वारा बताना चाहते हैं कि तुम्हारे फिल्म की इवेंट हमने कैंसिल की है। ये सलमान के लिए पहला झटका है और हमारे लिए पहला सुखद समाचार है कि सलमान के खिलाफ चलाई हुई इस मुहिम में शो खत्म होने के पहले ही बड़े लाखों डॉलर की सलमान की इवेंट कैंसिल हुई है। प्राची, बहुत अच्छी न्यूज़ है। एक भारतवासी और एक गौरवान्वित
इस देश की बेटी होने की का मैं प्राउड करती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है सुनकर कि इनका जो शो है वो कैंसिल हुआ है। इनकी फिल्म भी फ्लॉप हो जाए और लोग यहाँ के ना देखें, प्रतिबंध लगे इनमें, इनको देशद्रोही करार दिया जाए। जिस वक्त पे उरी पे जवान मारे गए हैं, ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। अब कुछ दिनों में मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर महेश भट्ट भी उठ के आ जाए, जिनका बेटा राहुल डेविड हेडली के चक्कर में पाया गया था, और डेविड हेडली के बयानों में भी उसकी चर्चा थी। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर महेश भट्ट भी उनके समर्थन में अगर उतरे तो, क्योंकि उन्हें तो पाकिस्तान की चाटुकारिता की आदत लगी हुई है। बिल्कुल, एक कॉलर के पास चलते हैं। प्राची दोबारा आते हैं आपके पास। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मैं प्रशांत उपाध्याय पठानकोट से बोल रहा हूँ। हाँ, ये जितने पाक परस्त कलाकार और निर्माता निर्देशक हैं, उनके लिए एक मेरी मुफ्त की सलाह है। अगर वो कहते हैं कि कलाकारों के लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है, कलाकार आतंकवादी नहीं होती है, तो उन सारे के सारों को पाकिस्तान में जाके अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। जाएं वहां, एक बार वहां का माहौल देखें और फिर वापस आएंगे तो जो यहाँ की वतन की मिट्टी को चूमेंगे। उनको कोई हक नहीं बनता है कि हमारे देश के शहीदों के खून को ऐसे वो लजाएं यहाँ पे। इनको निकाल देना चाहिए, इनको पाकिस्तान ये पाकिस्तान तो क्या, जब ये अमेरिका जाते हैं इनकी पैंट उतारी जाती है, उसके बाद भी भारत के प्रति प्रेम नहीं बढ़ता इनका। तो बिल्कुल, तब इनको कोई असहिष्णुता नहीं दिखती है, तब किसी की बीवी को डर नहीं लगता है, तब किसी के बच्चों को डर नहीं लगता है। तो ऐसे लोगों को देश से बाहर ही कर देना चाहिए, देशद्रोह का कानून बना के। धन्यवाद। प्राची के पास चलते हैं। प्राची, हिंदुस्तान का मीडिया सलमान जैसे लोगों के खिलाफ कार्यक्रम करने से क्यों डरता है? इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। जो उनको पैसे दिए जाते हैं, मोटे पैसे दिए जाते हैं। मैंने सुना था एक बार किसी अंग्रेजी चैनल को, जो चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, वैसे तो बड़े देशभक्ति जाते हैं, उनको 11 करोड़ रुपए दिए गए थे उनको प्रमोट करने के। तो ये, और कैटरीना को भी इन्होंने, जब इनका अफेयर था उससे, तो ये इस तरह की बातें हम सुनते रहते हैं क्योंकि ये आती रहती है हम लोगों को बातें। तो ये 11 करोड़ रुपया अपने आप को प्रमोट करने के लिए जो देते हैं जिन पर्टिकुलर पत्रकारों को या न्यूज चीफ एडिटर को, तो वो क्यों नहीं करेंगे उनकी चाटुकारिता? फिर उनको सुना है कि सलमान बड़े दरिया दिल हैं, कभी घर की चाबी दे देते हैं, कभी कार उठा के दे देते हैं, कभी फरारी दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। तो वो लड़कियां उनके साथ जाना भी पसंद करती हैं, और वो पत्रकार लड़कियां उनके साथ जाना भी पसंद करती हैं। और कभी वो एक चैनल है जो सेकंड हैंड वाइफ का काम करता है, तो ऐसे में वो लोग बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पर नहीं कह पाऊंगी। तो आप ये आप और दर्शक खुद समझ सकते हैं कि किस तरह के काम होते हैं। त्यागी जी, बहुत से चैनल इसलिए भी ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है कि कभी ना कभी हमारे यहाँ टीवी शो में इनको बुलाना पड़ेगा, कोई इंटरव्यू करना पड़ेगा। इतने बड़े सेलिब्रिटी को हम अगर निगेटिव प्रोफाइल में रहेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल, ये दरअसल में बिल्कुल ये क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनके साथ भी ऐसा होता है कि उनको अगर किसी बड़े कलाकार का इंटरव्यू लेना है, उसकी वो फ्लैटरिंग कर दें या उसके लिए कुछ इनडायरेक्टली कर दें, तो ऐसे जो पत्रकार होते हैं उनको जल्दी इंटरव्यू दे देते हैं वो। हाँ, प्राची जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनके लिए कुछ इनडायरेक्टली कर दें। ये जो वो इनडायरेक्टली है या ये जो अंडर द टेबल है, यही दरअसल में विवाद की जड़ है। जितने हमारे ज़्यादातर जो मीडिया चैनल्स हैं, वो मीडिया चैनल्स, अब कहूँ क्या, ये तो सबको, पूरे देश को मालूम है कि उनमें से आधे से ज़्यादा बिके हुए हैं। बिके हुए किन के द्वारा हैं? ऐसे लोगों के द्वारा कि सच हो या नहीं हो, इनकी जो पिक्चर है उसने इतने दिन में 100 करोड़ कमाए, इतने दिन में 500 करोड़ रुपए कमाए, इस किस्म की बात करके वो मीडिया चैनल्स की वजह से ये हमारी पब्लिक के सामने जाते हैं। काश कि सुदर्शन जैसे 2-4 चैनल और हुए होते तो ये स्थिति ना आती, पर कोई बात नहीं। और हमको भी, मैंने जब पहली बार कुछ साल पहले कार्यक्रम किया था ऐसे ही किसी देशद्रोही बयान के ऊपर किसी फिल्म अभिनेता के खिलाफ, तो मुझे लोगों ने कहा था कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्टूडियो में, चैनल पे, इंटरव्यू में कोई नहीं आएगा। हमने कहा हमें ऐसे किसी नकली हीरो की जरूरत नहीं है। जिस चैनल पर हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा सेना के अधिकारी आते हैं, जिस चैनल को सबसे ज्यादा शहीदों के, सेना के जवानों के घरों में देखा जाता है, जो चैनल सबसे ज्यादा राष्ट्रवादियों का चहेता है, उस चैनल पर ऐसे नकली हीरो की हमको जरूरत नहीं है। हमें अभिमान है कि सुदर्शन एकमात्र चैनल है जो सीमा पर तैनात सैनिक सबसे ज्यादा मोबाइल पर और अपने बैरक में लगे हुए टीवी पर देखते हैं। यह हमारे लिए असली हीरो है, सलमान जैसे लोग नहीं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए।
क्या कहना है? बता रही हूँ कि जब हम वो पाकिस्तानी लोग यहाँ पे हीरो हीरोइन बनने आते हैं तो आप हमारे देश के प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उनको समझना चाहिए कि उनको पिक्चर नहीं दे। जब हमारे घर में कोई आता है हमारी इजाजत हो तो आएगा ना, हमारी इजाजत ना हो तो कैसे आ सकता है? वो आते हैं तो उनको चांस ही क्यों देते हैं? बिल्कुल। और एक मांग हमारे यहाँ पर राजेश राय सोशल मीडिया पर मैसेज देके भेजते हैं कि इन कलाकारों में से कई लोगों को जो सुरक्षा भारत सरकार और खास करके मुंबई पुलिस देती है वो भी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीमा पर सुरक्षा के लिए जवानों की ज़रूरत है। हमारे माँ बहनों के इज्जत की सुरक्षा के लिए सेना की या हमारे पुलिस अधिकारियों की ज़रूरत है। हम इस वक्त पाकिस्तानियों के उनके नकली कलाकारों के लिए हमारी सुरक्षा का पैसा और क्रय शक्ति को उपयोग में ना लाए। मैं दोनों अतिथियों का आभारी हूँ, अपने टाइम निकाला, लाइव में जुड़े। मैं आभारी हूँ हिंदुस्तान के तमाम उन दर्शकों का जो तमाम बाकी प्रलोभन और ऐसे ऐसे प्रोग्राम और उनके प्रमोशन होते हुए भी सुदर्शन पर, उसके बिंदास बोल पर विशेष प्रेम करते हैं। हम आपकी आवाज़ बनकर आपके मन के, आपके हृदय की आग को बिंदास के द्वारा लोगों के सामने रखने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करते हैं। हम आपके आभारी है कि क्या मुद्दे हो ये भी आप हमको बताते हैं, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में भी बिंदास बोल में ही नहीं, सुदर्शन पर किन मुद्दों को उठाया जाए ये भी आप बता सकते हैं। हम अकेले चैनल है जो अपने सारे टेलीफोन नंबरों को 24 घंटे स्क्रीन पर चलाता है और हमारे तमाम कार्यकर्ता आपके फोन को लेकर आपके इनपुट को अपने स्क्रीन के द्वारा लोगों तक पहुंचाती है। आगे भी हमारे सोशल मीडिया और हमारे फोन के साथ जुड़कर आप अपनी बातों को हिंदुस्तान और विदेश में भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।